ग्रो में आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो ये हम आज के वीडियो में दोस्तों समझने वाले हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको कितना मार्जिन लगता है, कब आप कर सकते हो, कितने महीनों के फ्यूचर्स में आप कर सकते हो, क्या कुछ इसमें चार्जेस लगते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सब मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। अब दोस्तों जैसे हमारे ऑप्शंस भी एक डेरिवेटिव होते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे फ्यूचर्स होते हैं। अब फ्यूचर्स मतलब क्या? फ्यूचर्स एक टाइप का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी प्राइस डेरिवेट होती है। ये फ्यूचर जिस भी इंडेक्स या एसेट क्लास से लिंक्ड होगा उसके। अब मोस्टली आपने सुना होगा कि आपको गोल्ड के फ्यूचर्स मिलेंगे, मतलब ये एक कमोडिटी का फ्यूचर मिलेगा। आपको इंडेक्स के फ्यूचर मिलेंगे जिसमें हमारा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ऐसे अलग अलग इंडाइसेस हैं। और तीसरा आपको स्टॉक के फ्यूचर्स मिलते हैं। तो कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके फ्यूचर्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग टाइप के फ्यूचर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं हम निफ्टी 50 का। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो एफएनओ वाला सेक्शन है उसके अंदर आना है। यहां पर आने के बाद आप थोड़ा अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो फ्यूचर्स का आपको एक अलग से सेक्शन मिलता है जिसमें आपको टॉप ट्रेडेड इंडेक्स फ्यूचर्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें मोस्टली आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का जो फ्यूचर है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको जिस भी इंडेक्स का फ्यूचर चाहिए उसको आपको सर्च करना पड़ेगा। तो आपको ऊपर जो सर्च बार है, सर्च बार में आना है। जैसे मुझे निफ्टी के फ्यूचर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, निफ्टी टाइप करूँगा, उसके सामने लिखूंगा FUT। जैसे ही आप लिखते हो आपके सामने अलग अलग फ्यूचर आ जाते हैं। अब मोस्टली जब भी आप किसी इंडेक्स के फ्यूचर में ट्रेड करते हो, आपको जो भी महीना जारी है, जैसे आज 1 जनवरी है तो जनवरी का फ्यूचर, उसके अगले महीने का मतलब फरवरी, और उसके अगले महीने का यानी मार्च। तो ऐसे 3 महीने के फ्यूचर्स ही ट्रेडेबल होते हैं। जैसे ही जनवरी का महीना खत्म हो जाएगा, 27 जनवरी को ये जो फ्यूचर है वो एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद अप्रैल का जो फ्यूचर है वो ट्रेड करने के लिए ओपन हो जाएगा। तो इसी हिसाब से चलता है। फ्यूचर भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी ना किसी दिन एक्सपायर होता है। किस दिन एक्सपायर होता है वो इधर लिखा हुआ है और उस दिन जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है, जैसे ऑप्शंस होते हैं। बट फ्यूचर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि फ्यूचर्स में कोई भी थीटा डीके नहीं होता। फ्यूचर्स में कोई भी ऑप्शन में जैसे ग्रीक्स होते हैं वैसे ग्रीक्स नहीं होते। इसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो टोटली डिपेंड करती है जिस पर भी ये फ्यूचर बेस्ड है उस पर, ना कि टाइम कंस्टेंट फैक्टर्स, ना कि वॉलेटिलिटी कंस्टेंट फैक्टर जैसे ऑप्शंस में होता है। तो इसीलिए अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आप फ्यूचर्स में पैसे कमा ही लोगे, वैसे ऑप्शंस में नहीं है। अगर आपकी डायरेक्शन सही है, ट्रेड की डायरेक्शन आपने सही ली है, पर अगर वो उतने टाइम में एग्जीक्यूट नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे मार्केट में मूवमेंट आती है, तो थीटा डीके के कारण आपके फिर भी प्रीमियम टूटते हैं, जो फ्यूचर्स में बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए भले ही फ्यूचर्स में थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगता है पर आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है और आपके पास टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑप्शंस। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम जनवरी के फ्यूचर का। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद एक बार देख लेना है कि कितना वॉलेटाइल है। आपको वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा कि आज के दिन में कितने वॉल्यूम में जो फ्यूचर है वो ट्रेड हो रहा है। तो हमेशा उसी फ्यूचर में आपको ट्रेड करना है जिसमें आपको ठीक ठाक वॉल्यूम देखने के लिए मिले। आप देख सकते हो लगभग 2.5 लाख के आसपास बायर्स है, 4.5 लाख से भी ज़्यादा सेलर्स है। तो इसमें ठीक ठाक वॉल्यूम चल रहा है। आपको अदर फ्यूचर में फेब का फ्यूचर दिख जाएगा और मार्च का दिख जाएगा। अब मैं मार्च पर अगर क्लिक करूंगा ना तो आपको वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा कि इधर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम कम है। तो अब इतना कम वॉल्यूम है तो ऐसे केसेस में आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अगर बड़े बड़े क्वांटिटी में आप ट्रेड करोगे ना तो इस केस में आपको लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं, ट्रेड लेने में भी और ट्रेड एग्जिट करने में भी। तो ज़्यादा लिक्विड जो फ्यूचर्स है उसी में ही आप ट्रेड करिए। तो हम फिर से चलते हैं हमारे जनवरी वाले फ्यूचर में और इधर भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप फ्यूचर्स में बाइंग कर सकते हो, आप फ्यूचर्स में सेलिंग कर सकते हो, दोनों ही आप कर सकते हो। सेलिंग करोगे तो जितना इस फ्यूचर का प्राइस नीचे गिरेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। बाइंग करोगे तो फ्यूचर की प्राइस जितनी बढ़ेगी उतना आपको प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। चार्ट देखना है तो चार्ट भी आप ये इसके ऊपर क्लिक करके चार्ट देख सकते हो। इधर अगर बड़ा वाला चार्ट देखना है तो ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करके आप इसका चार्ट भी देख सकते हो। इसको मैं फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ और बाय करने के लिए आपको इस बाय वाले बटन पर क्लिक करना है। बाय करने के लिए इसमें एक लॉट में 65 की क्वांटिटी होती है, तो 65 क्वांटिटी आपको बाय करनी पड़ती है। मिनिमम 1 लॉट आपको बाय करना ही पड़ेगा। डिलीवरी में कर सकते हो या इंट्राडे में कर सकते हो। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि जब तक इसका एक्सपायरी आ नहीं जाता तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हो। जरूरी नहीं है पूरा एक्सपायरी तक पकड़ कर रखो, जब चाहे आप बेच भी सकते हो। पर 1 दिन से ज़्यादा अगर आपको ये पोजीशन कैरी करनी है तो उस केस में आपको डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंट्राडे सेलेक्ट करोगे तो सेम डे
आपको ट्रेड लेकर एग्जिट भी करना पड़ेगा। जब मार्केट ऑन होता है, जब मार्केट चालू रहता है, तभी आप इसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। आफ्टर मार्केट आवर्स आप इसमें बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते, ये याद रखना। तो आपको अगर प्राइस मार्केट पर लेनी है तो आप मार्केट पर भी ऑर्डर लगा सकते हो। लिमिट लगानी है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करके अपनी प्राइस इधर डाल सकते हो। करंट मार्केट प्राइस आपके सामने है, कितनी चल रही है। अगर आपको मार्केट पर खरीदना है तो मार्केट पर सेट करिए, लिमिट पर खरीदना है तो लिमिट पर सेट करिए। अब मोस्टली एक लॉट खरीदने के लिए आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का मार्जिन लगता है। अब फ्यूचर में यही दिक्कत है कि मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है। आप किसी भी इंडेक्स का फ्यूचर देख लो, आपको 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर ही जो मार्जिन है वो लगने वाला है। तो इसीलिए काफी लोग जो है वो फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर पाते। पर अगर आपके पास पैसा है, अगर आप एक बिगिनर हो, सीखना चाहते हो, तो फ्यूचर्स में आप जरूर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर्स में ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट नहीं आता है। तो प्रॉफिट और लॉस होने का जो भी अमाउंट है ना, वो बहुत कम होता है। क्योंकि अभी ये जो 26,000 का निफ्टी है वो एक दिन में जीरो नहीं हो जाएगा। वैसे आपका ऑप्शन जो है वो एक दिन में क्या, 1 घंटे में भी जीरो हो सकता है और 15 मिनट में भी बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर सकता है। वैसे फ्यूचर्स बहुत तेजी से फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। आपको पूरा टाइम मिलेगा, आपको एग्जिट करने का मौका मिलेगा, आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। इधर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल और फास्ट मूवमेंट्स नहीं आते हैं, क्योंकि ये टोटली इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। और इंडेक्स में इतने फास्ट मूवमेंट्स नहीं आएंगे जितने हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम्स में आते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें करने के बाद बाय पर जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, आपका जो फ्यूचर का जो लॉट है वो बाय हो जाता है। अगर आपको 2 लॉट बाय करने हैं तो आप ये जो प्लस है, ये प्लस के ऊपर क्लिक करिए, ये उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी को जो है वो एडजस्ट कर लेता है। अगर आपको चार्जेस के बारे में जानना है तो अप्रॉक्स रिक्वायर्ड जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको ब्रोकरेज देखने के लिए मिलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाय साइड का ब्रोकरेज है। जब आप इस फ्यूचर को एग्जिट करोगे तब सेल ऑर्डर लगेगी आपको, और उस केस में अलग से ब्रोकरेज 20 रुपये का आपसे लिया जाएगा। बाकी ये जो चार्जेस है ये भी बाय साइड के हैं। जब आप बेचोगे अलग से चार्जेस लिए जाते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या कुछ चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, और उसी हिसाब से आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना पड़ेगा। वरना आप अगर इसमें इतना छोटा प्रॉफिट बुक करोगे 100-200 रुपये का, तो उतना तो आपको चार्जेस ही इसमें लग जाने वाला है एक लॉट को बाय और सेल करने में। तो होप दोस्तों आपको अभी सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि कैसे हम फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हैं ग्रो में। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।